हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना और रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं ऑटिज्म के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। तो उसका पहले अथर्वा कुछ बोलना चाहता है। क्या बोलोगे तुम? हेलो फ्रेंड्स, मैं अथर्वा आज मैं कलर करके दिखाऊंगा। अच्छा, अथर्वा कलर करके दिखाएगा। करो तुम कलर, तुम कलर करो, मामा बातचीत करे फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ। जो जो कलर का नेम जैसे लिखा हुआ है, 1 नंबर कौन सा कलर है? 1 नंबर रेड। हाँ, ऐसे देखे सेम कलर करोगे। मामा जैसे लिख दिया ऐसे ही कलर करना है। कलर नेम मामा ने जैसे लिखा है ऐसे करना है, ठीक है? आज मैं ऑटिज्म का बारे में बताऊंगी। तो अथर्वा बोल रहा है मामा मुझे कलर करना है। मैंने बोला तुमसे आज कोई एक्टिविटी नहीं कराना है। आज मैं कुछ बात करना चाहता है फ्रेंड्स लोगों से। तो अथर्वा बोल रहा है मैं कलर करूंगी। मैंने बोला ठीक है तो करो। तो अथर्वा भी कलर करेगा और मैं आप लोग के साथ बातचीत कर रही हूँ। तो मैं आज बताना चाहती हूँ ऑटिज्म कितने टाइप की होता है। मैं कोई पहले मैं बता रही हूँ, मैं कोई थेरेपिस्ट नहीं हूँ। मैं एक मदर हूँ, मैं एक ऑटिज्म बच्चे का माँ हूँ। उस नॉलेज पे मेरा जितना आइडिया है उसके बारे में मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक पेरेंट्स भी मुझे मैसेज किया था जे मैम घर बैठ के पेरेंट्स को कैसे पता लग सकता है मेरा बच्चा किस टाइप का ऑटिज्म है। तो जितना मेरा नॉलेज है, जितना मेरा आइडिया है वो मैं बता रही हूँ। एक्स्ट्रा तो मैं ज्यादा नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मैं ऑटिज्म के बारे में ना कोई पढ़ाई किया ना कोई कोर्स किया। जितना मैं अपने बच्चों को देखा, जितना मैं थेरेपी सेंटर में थेरेपी क्लास में जाके दूसरे बच्चों को देखा, जितना थेरेपिस्ट के साथ बात करके मुझे पता लगा। क्योंकि मैं जब थेरेपी लेने जाती थी थेरेपिस्ट के साथ मैं बात करती थी, बहुत ज्यादा ही बात करती थी। क्लास के बाद कम से कम 10 मिनट हर थेरेपी क्लास में मैं मतलब ऑटिज्म के बारे में जानना चाहती थी, ये क्या है क्या नहीं है। शुरू में तो मुझे नहीं पता था ऑटिज्म कितने टाइप की होता है। तो अथर्वा की 1 महीना क्लास चलने के बाद फिर मैं उसको ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट से पूछा था जे ऑटिज्म क्या ये जैसे मेरा बच्चा है सारे ऑटिज्म इस टाइप के है क्या? ऑटिज्म का कोई वो होता है टाइप होता है, कितने टाइप की होता है? तो बोला नहीं, ऑटिज्म 3 टाइप की होता है। तो फिर मैंने बोला तो मुझे थोड़ा समझाइए 3 टाइप की ऑटिज्म कैसे पता लगेगा, क्या कैसे सिम्टम होता है उनमें से। तो उन्होंने बोला माइल्ड ऑटिज्म होता है, मॉडरेट होता है और सीवियर होता है। तब मैंने पूछा अथर्वा किस लेवल की है? तो उन्होंने इसको शुरू से ही देखा। तो और इसका डायग्नोसिस और असेसमेंट का रिपोर्ट देख के और मेरे से पूछ के उन्होंने बताया था जो अथर्वा सीवियर है। तो मैंने पूछा सीवियर बच्चा क्या ठीक हो सकता है? तो उन्होंने बोला सीवियर बच्चा ठीक होना बहुत ही मुश्किल है। वो डिपेंड करता है कितना वो सीखेगा, वो डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर। तो फिर मैंने पूछा तो सीवियर बहुत ही मुश्किल होता है नॉर्मल लाइफ में आने में। तो थेरेपिस्ट बोला हाँ। तो मॉडरेट, उसके बाद मैंने पूछा था तीनों जो टाइप है उसके ऊपर मुझे थोड़ा बताइए। तो उन्होंने बोला है मॉडरेट जो होता है वो भी ठीक हो जाता है 100% अगर माँ बाप एक्टिविटी कराए, काम पे बिजी रखे, जैसे थेरेपिस्ट बोलेगा ऐसे अगर काम करते रहे और हमेशा टाइम देते रहे तो 100% मतलब नॉर्मल हो जाता है। थोड़ा बहुत रहता है प्रॉब्लम, पता नहीं लगता है। और मॉडरेट बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो मॉडरेट थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहता है लेकिन पता नहीं लगता लोगों को। और जो माइल्ड है, माइल्ड बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो थेरेपिस्ट बोला था माइल्ड और मॉडरेट दोनों ही ठीक होता है, सीवियर में मुश्किल होता है। तब जब बताया मेरा बच्चा सीवियर है तो तब तो मैं सुन के एकदम हैरान हो गया। जब मेरा बच्चा सीवियर है तो शायद वो को भी ना कुछ कर पाए ना बोल पाए। क्या हो रहा है बेटा, खांसी आ रहा है? अच्छा, आलती पलती मार के बैठो, बाबू होके बैठो बेटा। अब उधर हट के बैठना है तो थोड़ा अच्छा से गुड बॉय बन के बैठना है। और आउटलाइन के बाहर नहीं जाना, आउटलाइन पहले कर लो, ठीक है? ध्यान से करना कलरिंग। तो मैं मेरा जितना नॉलेज, मेरा जितना आइडिया है उसके ऊपर मैं बोल रही हूँ। पेरेंट्स घर बैठ के पता कर सकता है जे मेरा बच्चा माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। तो पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों में। जो बच्चा 1.5 साल या 2 साल हो गया, माइल्ड जो होता है, माइल्ड को पता करना बहुत ही मुश्किल काम है। माइल्ड
का सिम्टम आते आते बहुत देर हो जाता है। ऑटिज्म का जो सिम्टम है माइल्ड बच्चों में, माइल्ड ऑटिज्म में सिम्टम आने में लेट हो जाता है, तो वो पता चलने में, डायग्नोसिस होने में, असेसमेंट करने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, बच्चे का एज ज़्यादा हो जाता है माइल्ड में, क्योंकि हम पेरेंट्स को पता ही नहीं लगता है मेरे बच्चा माइल्ड ऑटिज्म, क्योंकि कुछ कुछ सिम्टम ऑटिज्म के ऊपर जाता है। तो पहले बात तो ये है, हम पेरेंट्स जो है, हमें तो ऑटिज्म के ऊपर कोई नॉलेज ही नहीं होता है, तब भी हमारा थोड़ा बहुत आइडिया आ जाता है जब हमारा बच्चा डायग्नोसिस हो जाता है और पता लगता है हमारा बच्चा ऑटिज्म है, तो अब हमें ऑटिज्म के ऊपर काफ़ी नॉलेज आ जाता है जो ऑटिज्म क्या है। नहीं तो हम जैसे पेरेंट्स है, हमें क्या पता था ऑटिज्म क्या है क्या नहीं है। अगर ऑटिज्म का नाम सुनते भी पेरेंट्स को, नॉर्मल जो लोग हैं जिनका बच्चा नॉर्मल है, उनको कोई माँ बाप से अगर पूछे आपका बच्चों ऐसे क्यों कर रहा है, मैं बोलती थी ऑटिज्म है, तो माँ बाप को नॉर्मल बच्चा है उनका क्या पता है ऑटिज्म क्या है, तो उन लोग इग्नोर मार के चला जाता था और सोचता था शायद मेरा बच्चा पागल है। तो हमें भी ऐसे ही ऑटिज्म के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन माइल्ड ऑटिज्म के ऊपर ऐसे ही होता है, शुरू में तो सिम्टम आने में वो लेट हो जाता है, तो माँ बाप को पता लगने में लेट हो जाता है बच्चा कैसे है, नहीं है, क्या प्रॉब्लम है। तो तभी पता लगता है जब बच्चा स्कूल जाता है, तो स्कूल से टीचर बोलता है तुम्हारा बच्चा अटेंशन कम है, या बच्चों के साथ फ्रेंड बनाने में मुश्किल है, सोशल कम्युनिकेशन कम है, तब जाके माँ बाप को पता लगता है मेरे बच्चों में कुछ प्रॉब्लम है, किंतु ये नहीं पता लगता है मेरे बच्चे ऑटिज्म माइल्ड है। तो तब जाके डायग्नोसिस करता है, असेसमेंट करके फिर पता लगता है मेरे बच्चे माइल्ड है। तो हम पेरेंट्स अगर थोड़ा सा ध्यान से बच्चों में केयर करें, बच्चों का हर बिहेवियर को देखे, बच्चे का हर काम को फॉलो करे, तो हमें थोड़ा बहुत पता लग सकता है कि हमारा बच्चों में प्रॉब्लम है। ऑटिज्म पता जो न्यू पेरेंट्स है जिनका बच्चा छोटा है, तो वो ऐसे पता कर सकता है कि हमारा बच्चों में प्रॉब्लम है क्या नहीं है। पहले तो माइल्ड ऑटिज्म का जो प्रॉब्लम है वो ऐसे पता लगता है, जो बच्चों का उसमें बात करता है, जो माइल्ड होता है वर्बल रहता है, स्पीच लैंग्वेज रहता है, लेकिन स्पीच और लैंग्वेज जो रहता है वो ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन रहता है, बात कर सकता है। लेकिन उनमें क्या प्रॉब्लम होता है, बिहेवियर का इशू होता है, कोई एक चीज़ लेके ज़्यादा देर वो रहता है, उनका कुछ रूल होता है वो तोड़ना, उनका जो रूटीन है वो तोड़ने से फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, रोने लग जाता है। तो अगर कोई बच्चा ऐसे रूल तोड़ने से गुस्सा हो जाता है, बिहेवियर में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे सोशल कम्युनिकेशन, घर पे तो सबसे बोलचाल कर लेता है, लेकिन बाहर जाके किसी से फ्रेंड बनाना, फ्रेंड के साथ खेलना, सोशल कम्युनिकेशन जिसको कहता है, लोगों से बोलना, इसमें प्रॉब्लम होता है माइल्ड बच्चों के अंदर। और बिहेवियर में भी प्रॉब्लम होता है, जैसे एक चीज लेके जिद करना, और कुछ बिहेवियर का इशू होता है, उनका रूल नहीं तोड़ सकते हो, फिर बात उसका बात अगर फॉलो ना करो, वो जो करना चाहता है करने ना दो तो गुस्सा दिखाता है, मतलब अजीब टाइप का थोड़ा बिहेव करता है। तो अगर माँ बाप ध्यान से देखे जो एक नॉर्मल बच्चे से हमारा बच्चा थोड़ा सा अलग है, बाहर जब जाता है बच्चे को फॉलो करना चाहिए माँ बाप को, जो मेरे बच्चे फ्रेंड बनाना, फ्रेंड के साथ खेलना, पार्क जाके किसी से बोलना, हाय हेलो करना, ये आता है क्या नहीं आता है, फिर चीज़ लेके जिद करना, फिर बोलने में बोल तो लेगा लेकिन ज़्यादा नहीं बोल सकेगा, और लैंग्वेज मतलब आपका बात समझने में भी थोड़ा सा मुश्किल है, और कोई कोई माइल्ड बच्चे को आई कांटेक्ट, कोई कोई बच्चे को थोड़ा कम होता है, और कोई कोई बच्चों को इतना ज़्यादा आई कांटेक्ट हो जाता है। तो ऐसे माइल्ड बच्चे को अगर आप ठीक से थेरेपी कराए और उसके साथ काम करते रहे, घर पे पूरा टाइम बच्चों के साथ देंगे, तो आपको बच्चा बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट करेगा। माइल्ड ऑटिज्म का लर्निंग बहुत फास्ट होता है, उनके साथ अगर काम करेंगे तो बहुत जल्दी सीख जाता है। और कोई कोई एक्टिविटी होता है माइल्ड बच्चा कर लेता है, मतलब ज़्यादा उनको पीछे पड़ना नहीं होता है, और मतलब ध्यान से आप काम करेंगे तो 100% ठीक हो जाता है। जो थेरेपिस्ट से मैंने सुना है और दूसरे बच्चों से जो देखा है, माइल्ड बच्चा जो देखा है, और सीवियर बच्चे का तो नॉलेज मुझे एकदम फुल है, क्योंकि मेरा बच्चा सीवियर था, उसके बारे में मैं बताऊंगी। और जो मॉडरेट होता है, मॉडरेट और माइल्ड मिलता जुलता है, जैसे मॉडरेट पे भी प्रॉब्लम होता है, एक चीज़ लेके उसको ही खेलना है, जो खिलौना चाहिए वही खिलौना से खेलना है, कोई रूल नहीं तोड़ना, वो जो करना चाहता है वो नहीं तोड़ सकते हो।
और मॉडरेट का क्या है, स्पीच नहीं रहता है। मॉडरेट जो ऑटिज्म बच्चा होता है उसमें स्पीच नहीं रहता है और उसको समझदारी में थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम है, माइल्ड से ज्यादा प्रॉब्लम होता है। उनका बिहेवियर का इशू भी होता है माइल्ड से थोड़ा ज्यादा। फिर ऐसे हो सकता है आवाज सुन के डरना, स्मेलिंग करना, फिर किसी को धक्का मारना, मतलब बिहेवियर का थोड़ा बहुत माइल्ड से प्रॉब्लम ज्यादा रहता है और लैंग्वेज नहीं रहता, स्पीच रहता नहीं है मॉडरेट को। और समझने में, फ्रेंड बनाने में, बात समझने में मुश्किल होता है। तो ऐसे पता लगेगा जो ये मॉडरेट है, थोड़ा प्रॉब्लम ज्यादा रहेगा। और माइल्ड में प्रॉब्लम जैसे रहता है वो स्कूल जाके ही पता लगता है। कोई पेरेंट्स अगर ध्यान से देखे जो मेरे बच्चा टॉयज से खेलना नहीं आता है, मेरे बच्चे को टॉयज दोगे तो लाइन लगाएगा, फिर कोई चीज आप बोलोगे तो आपको फॉलो नहीं करता है ज्यादा, थोड़ा टाइम आपको फॉलो करेगा, थोड़ा टाइम आई कांटेक्ट देगा, तो ऐसे होता है माइल्ड। हो गया बेटा? तो मामा को बोल के जाना है ना बेटा। फिनिश। फिनिश? यस। अच्छा, तो ये बैठोगे? यस। फिनिश करके मामा को तो देखा है नहीं आपने? ठीक है। हाँ दिखाओ बेटा। मामा ने तुम्हें सिखाया ना, जब भी तुम कोई काम फिनिश करोगे तो मामा को बोलोगे मामा फिनिश। तो फ्रेंड्स लोगों को, पेरेंट्स को दिखाना है ना, फ्रेंड्स को। ये अथर्वा ने कलर फिनिश किया अपने आप ही। अभी अथर्वा सारा काम, मतलब उसका जो काम है पढ़ाई की, कुछ भी हो, मोबाइल से होमवर्क करना, सब कुछ अपने आप कर लेता है। मतलब मुझे ज्यादा पीछे नहीं पढ़ना होता है। लेकिन 5 साल इतना पीछे मैंने पढ़ा था उसको, मतलब मेरा जान ही निकल जाएगा। उसको पीछे भाग के काम कर करके ऐसे लगता था जो मेरा जान ही निकल जाएगा। बहुत मुश्किल वाला टाइम था। अभी थोड़ा मुश्किल कम है अथर्वा के साथ काम करना। तो माइल्ड और मॉडरेट के बारे में मेरा जितना नॉलेज था मैं बता दिया। आप लोग भी अपना बच्चे को फॉलो कर सकता है, जो माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। और सीवियर के बारे में मैं बताती हूँ। सीवियर के बारे में तो एकदम, सीवियर बच्चा कैसे होता है, 0 आई कांटेक्ट होता है, उसको ये भी नहीं पता रहता है माँ बाप कौन है। सीवियर के बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज है क्योंकि मेरा बच्चा सीवियर था। जैसे मेरे बच्चों को मैंने देखा उसके बारे में मैं बता रही हूँ सीवियर कैसे होता है। सीवियर ऐसे होता है, उसका आई कांटेक्ट 0, को भी आप बुलाओगे कुछ भी हो जाए वो आपको देखेगा नहीं, फिर वो आपको देख के स्माइल नहीं करेगा, उसको ये नहीं पता लगेगा आप उसका माँ हो। वो ऐसे क्या है, कोई दूसरी टाइप का आवाज सुन के वो आ जाएगा। फिर बिहेवियर इशू जितना होता है सीवियर बच्चों में उतना ही बिहेवियर का इशू रहता है। जैसे कोई नया जगह में जाके चिल्लाना। जो मॉडरेट बच्चा होता है उसमें भी ये प्रॉब्लम रहता है। कोई नया जगह जाके सेट होने में उनका दिक्कत है, चिल्लाना, कोई नया जगह जाना नहीं चाहता है, नए लोग देख के भी मुश्किल करता है मॉडरेट बच्चा। और सीवियर जो होता है वो तो बाप रे बाप इतना चिल्लाएगा। और नया जगह पे ले जाओ, कोई शॉपिंग मॉल ले जाओ, कोई किसी के घर ले जाओ, उसको घर में नहीं घुसना ऐसे। फिर जैसे गोल गोल घूमना, मतलब ऑटिज्म के जीएम में जितना प्रॉब्लम होता है सीवियर बच्चों में, तो मुझे लगता है मेरा बच्चा जब सीवियर था उसके अंदर सारे प्रॉब्लम था। इसलिए तो आप लोग जैसे जैसे वीडियो मांगते हो आप मैं दे सकती हूँ। अगर मेरा बच्चा माइल्ड होता तो मैं कोई कोर्स नहीं किया, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, तो मुझे कैसे पता लगा है जे ये वाला एक्टिविटी इस प्रॉब्लम की है। मुझे इसलिए सारे एक्टिविटी पता है क्योंकि अथर्वा सीवियर था। अथर्वा के साथ काम करके सारे प्रॉब्लम था, तो सारे प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया काम करके, इसलिए मुझे पता लगता है सीवियर बच्चों में क्या क्या प्रॉब्लम होता है। जैसे अथर्वा गोल गोल घूमता था, सीवियर बच्चा गोल गोल घूमेगा, चीजों का लाइन लगाएगा, सारे कमरा का लाइट फैन ऑन करके देखते रहेगा, साइड करके साइड विंग जिसको बोलता है वो देखते रहेगा। फिर नया जगह में जाके चिल्लाने लगेगा, कोई बंद जगह उसको पसंद नहीं होता है, स्मेलिंग का प्रॉब्लम होता है, शब्दों आवाज सुन के डरता है, चिल्लाता है, कान में हाथ लगाता है, खाने में प्रॉब्लम रहता है। फिर उनका फाइन मोटर, फिर ग्रोस मोटर का प्रॉब्लम होता है। बॉडी में काफी सारे प्रॉब्लम होता है, जैसे छोटा छोटा चीज उठा नहीं सकता है, छोटा चीज पकड़ नहीं सकता है, जैसे चलते चलते गिर जाता है। सीवियर बच्चा तो देख के ही मम्मी पापा तो साल जब उम्र हो जाता है, 1 साल उम्र जब हो जाता है तब भी पता लग जाता है कि मेरे बच्चों में प्रॉब्लम है। लेकिन सीवियर है क्या है ये नहीं पता लगता है, लेकिन दूसरों बच्चों से एकदम अलग होता है। जैसे 1 सेकेंड बैठ नहीं सकेगा, और कोई पर भी ले जाओ छोड़ दो तो हाथ छोड़ के भागते रहेगा। उनको कोई साइड के बारे में पता नहीं, लोगों के बारे में पता नहीं, किसी लोगों से धक्का भी लग जाए, मतलब सीवियर बच्चा ऐसे होता है।
और जो माइल्ड होता है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम कम होता है, उसमें लैंग्वेज भी रहता है, स्पीच भी रहता है, लेकिन समझदारी से ज्यादा बोलना नहीं आता है, ज्यादा फॉलो नहीं कर सकते। तो ऐसे होता है 3 टाइप का ऑटिज्म। तो आप लोग थोड़ा बहुत अगर मेरे बात ध्यान से सुनेंगे तो किसके बच्चों में क्या प्रॉब्लम है तो आप लोग थोड़ा गॉट कर सकते हो, मतलब आपका बच्चा क्या है, माइल्ड है, मॉडरेट है और सीवियर है, अगर आपका बच्चों में प्रॉब्लम है या नहीं है। तो अगर बच्चों में प्रॉब्लम हो तो तुरंत उसको असेसमेंट कीजिए, थेरेपी शुरू कीजिए, और जैसे जैसे काम बताता है थेरेपिस्ट से, फ्रेंड जैसे बात करना है उससे काम लेना है, थेरेपिस्ट से प्यार से बात बोल के काम लेना होता है, क्योंकि हम अगर काम लेंगे, काम कराएंगे तो हमारा बच्चों में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो इसलिए पूछते रहना, काम लेते रहना, और एक डायरी बना के रखना, और डायरी में लिख के रखना है जे क्या काम दिया है। मैं तो डेट लगा के कौन सी डेट में क्या एक्टिविटी अथर्वा को दिया है तो सारे मैं ऐसे लिख के रखती थी, और सारे एक्टिविटी मैं कराती थी। कम से कम 1000 एक्टिविटी मैंने अथर्वा के साथ किया है। इसलिए मेरे पास बहुत सारे एक्टिविटी है जो मैं शेयर करूंगी, और जितना एक्टिविटी करा के अथर्वा इस लेवल पे आ गया, मुझे भी कभी उम्मीद नहीं था कि मेरा बच्चा इस लेवल पे आएगा। मतलब मैं काम तो इसके साथ करती थी, मुझे पता नहीं था इस लेवल पे आएगा, लेकिन मैं अपना जी जान लगा दिया काम करने के लिए। काफी पेरेंट्स मुझे मैसेज करता है अथर्वा क्या माइल्ड था, नहीं अथर्वा सीवियर था। तो कोई कोई पूछता है कैसे उसको इस लेवल पे लेके आया। हम लोग भी तो अपना बच्चों के साथ काम कराता है, तो मुझे लगता है काम सारे माँ बाप कराता है, लेकिन उतना नहीं कराता है जितना करना चाहिए बच्चों के साथ। सारे माँ बाप का कोशिश, पेरेंट्स का कोशिश रहता है कि हमारा बच्चा ठीक हो जाए, हमारा बच्चे को टाइम दे, लेकिन मुझे लगता है उतना कोशिश, उतना टाइम बच्चे को साथ माँ बाप दे नहीं सकता, इसलिए बच्चों में इम्प्रूवमेंट बहुत ही कम आता है। और जब पता लगे 3 इयर्स में जब पता लगे बच्चों में ऑटिज्म है, तब से लेके 7 इयर्स तक अगर आप लोग दबा के काम करोगे, एक्टिविटी कराओगे, मतलब 1 सेकेंड के लिए बच्चों के खाली नहीं छोड़ोगे, आप अगर बाथरूम भी गया उस टाइम भी उसके एक्टिविटी में बिजी करके जाओ। 5 साल बहुत ही मुश्किल होता है, फर्स्ट 3 साल बहुत ज्यादा मुश्किल होता है इन लोग के साथ काम करने में। तो 3 साल के बाद अगर दबा के काम करो तो इम्प्रूवमेंट आ जाता है, उसके बाद और 2 साल इतना मुश्किल नहीं होता है, काफी समझदारी आ जाता है, लेकिन काम करना पड़ता है। ऐसे नहीं है थेरेपी क्लास ले गया 45 मिनट में आपका बच्चा थेरेपी क्लास 45 मिनट देगा, उसमें या 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा देगा, 1 घंटा में बच्चा ठीक नहीं होता है। 1 घंटा अगर आप 7 डेज भी थेरेपी क्लास ले जाओ 1 घंटा में, 7 डेज में 7 घंटा होगा, नहीं ऐसे नहीं ठीक होता है। ऐसे थोड़ा सा मतलब इम्प्रूवमेंट आता है। अगर घर पे आप एक्टिविटी कराओ, थेरेपिस्ट से काम ले लो, यूट्यूब देख के काम करो तो काफी इम्प्रूवमेंट आता है। मैं तो अभी भी कोई भी काम मुझे अथर्वा की लेवल के मिल जाए, अभी मैं काफी चैनल देखती हूँ अथर्वा की लेवल की है ही नहीं, मतलब जो जो एक्टिविटी मैं देखती हूँ वो सारे एक्टिविटी अथर्वा को आता है, अथर्वा के साथ मैंने कर लिया, तो उस लेवल की होता नहीं है। कभी कभी मैं ब्रेन बूस्टर एक्टिविटी देख के यूट्यूब से मैं अथर्वा के साथ करती हूँ। मतलब अभी मैं अथर्वा के साथ अभी भी बहुत सारे काम करती हूँ, ऐसे नहीं है जो अथर्वा इस लेवल पे आ गया मैं उसको छोड़ दिया, नहीं। मुझे ऐसे मतलब मेरे अंदर वो है जो मैं अभी भी अथर्वा में काफी प्रॉब्लम है, लेकिन उतना नहीं है, पहले जितना था उससे काफी बेटर है। अभी मेरा बच्चा अगर बैठने में भी कोई दिक्कत नहीं है, जितना देर मैं बैठा के रखूंगी बैठ के रहेगा, एक्टिविटी करते रहेगा। तो अभी मुझे मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि मेरा बच्चा 100% ठीक हो जाए, इस उम्मीद में मैं चल रही हूँ। हो ना हो, लेकिन मेरे अंदर वो इच्छा है जे मैं अपना बच्चे को 100% ठीक करूंगी। उसको जब 15 साल उम्र होगा, 15 इयर्स तक उसको ऐसे मैं मेरे अंदर मैं उम्मीद रखती हूँ जो मैं अपने बच्चे को 15 इयर्स तक उसका जब एज होगा तब तक मैं उसको बिल्कुल नॉर्मल करूंगी। अगर ऐसे उम्मीद में हम चलेंगे और काम करेंगे तो सबका बच्चों में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। इसलिए पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग काम करते रहिए, बच्चे को टाइम दीजिए और एक्टिविटी कराइए। जितना आप एक्टिविटी कराएंगे, बिजी कराएंगे, उसको ब्रेन डेवलपमेंट के ऊपर एक्टिविटी कराएंगे, उसको समझदारी आने के लिए सारे एक्टिविटी में बच्चों को ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, इम्प्रूवमेंट होता है। तो इसलिए आप लोग बच्चों के साथ काम करते रहिए। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना।
तो मेरा जितना नॉलेज था, मेरा जितना आइडिया था, मैं बता दिया कैसे माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर बच्चों का पता लग सकता है। तो पेरेंट्स आप लोग भी घर बैठ के पता कर सकते हैं आपका बच्चा माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। उसके बाद आप डायग्नोसिस करा सकते हो। और हमेशा ध्यान रखना, बच्चा माइल्ड बच्चे को प्रॉब्लम मतलब पता लगते लगते बहुत देर हो जाता है। इसलिए जो न्यू बच्चा है, जिनका माँ बाप को पता नहीं है कि मेरा बच्चा माइल्ड है, सीवियर है, ये दुविधा में मत रहिए कि मेरे बच्चों में प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका बच्चा सोशल कम्युनिकेशन कम है, लोगों से बोलचाल करना, बोलना, फ्रेंड बनाना, फ्रेंड से खेलना, चीजें शेयर करना जिसको नहीं आता है, उसमें आप असेसमेंट आपको जरूर कराना है। तो आपको बच्चा अगर बात भी कर सके लेकिन फिर भी आपको बच्चों में प्रॉब्लम है, माइल्ड है, तो ऐसे पता करके फिर थेरेपी शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिए कि मेरा बच्चा माइल्ड है तो ठीक हो जाएगा। काम नहीं कराएंगे, एक्टिविटी नहीं कराएंगे और उसको ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो माइल्ड बच्चा का भी जो प्रॉब्लम है आगे जाके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है बच्चे के लिए। इसलिए आप लोग थेरेपी कराइए, एक्टिविटी कराइए, तो बच्चों का प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो जाता है। ऑटिज्म पूरा ठीक नहीं होता है, मुझे भी पता है, बिल्कुल ठीक नहीं होता है। जो सीवियर है पूरा ठीक नहीं होता है, लेकिन काफी हद तक नॉर्मल हो जाता है, जो चलने का लायक हो जाता है। इसलिए हम पेरेंट्स को ये उम्मीद में चलना है कि हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। ये उम्मीद रखेंगे और एक्टिविटी कराएंगे तो काफी हद तक नॉर्मल हो जाता है। तो आज यहाँ तक, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलता है न्यू एक्टिविटी लेके। आप लोग देखते रहिए और शेयर करते रहिए, बाकी पेरेंट्स को भी पता लगे जी बच्चों में क्या क्या प्रॉब्लम होता है। बाय बाय, थैंक यू।